Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of Enlightened Academy. This is the part 3 of Vedic series. इसमें देखेंगे हम बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेस क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन में, किस तरह के नंबर हम इस बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 98 इंटू 97, 105 इंटू 102, इस तरह के नंबर जो आसपास लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बेस के। बेस क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए एक छोटे से एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन, आपको 102 एंड 107 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये नंबर कौन से एक पर्टिकुलर बेस के आसपास लाई करते हैं। बेस क्या होते हैं इसको बाद में समझाता हूँ, किस तरह की वैल्यूज़ को आप बेस ले सकते हो, ये सब समझाता हूँ। पहले एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। बेस अगर मैं 100 मान लूँ यहाँ पे, ठीक है। बेस 100 मानने का मतलब क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ पहले देख लीजिए आप। बेस 100 क्यों लिया, क्योंकि ये 100 के आसपास दिख रहे थे मेरे को। 100 बेस लेने का मतलब क्या है, आपने इन दो नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको 100 से कंपेयर करना है, उनसे कितने कम या कितने ज़्यादा है। 100 से 102 कितना ज़्यादा है, 2। 107 कितना ज़्यादा है, 7। ठीक है, आपने ये इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ देख ली या डिक्रीमेंटल वैल्यूज़ देख लोगे, कितना कम या कितना ज़्यादा है आपने देख लिया कि एक नंबर 2 ज़्यादा है, एक नंबर 7 ज़्यादा है। उसके बाद आपने क्या करना कि 102 और 107 की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट रहेगा ना, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगी, वो ये जो इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन से आएंगी। जैसे 2 और 7 आपके पास क्या है इंक्रीमेंटल वैल्यूज़, तो 102 और 107 का जो प्रोडक्ट रहेगा उसकी लास्ट 2 डिजिट्स कैसे आएंगी, 2 इंटू 7 करके, दैट इज़ 1 4 14। अब लास्ट 2 डिजिट्स ही क्यों, वो आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने करना है क्रॉस ऐड। 107 में 2 ऐड कर दो या फिर 102 में 7 ऐड कर दो, एक ही सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है आपको। कुछ भी कर लो, चाहे इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, क्रॉस ऐड करना है। तो 109 आपको मिलने वाला, ये रहा आपका इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। 102 इंटू 107 आपको क्या देगा, 10914। 10914 ये रहने वाला है इसका आंसर। चलो अब इसको बारीकी से समझते हैं, बेस क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को बेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स ही क्यों लिखी मैंने, 1 क्यों नहीं लिखी या 3 क्यों नहीं लिखी, वो समझते हैं। बेस कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो आप, बेस ले सकते हो आप 10 रेज टू पावर n वाली वैल्यू। अब n कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कोई भी, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। जैसे 10, 100, 1000 ये आपके नेचुरल बेसिस हैं, 10,000, ठीक है, एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यूज क्या हैं, ये आपके नेचुरल बेसिस हैं। अब आपने इनमें से कोई बेस सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि लास्ट 2 डिजिट्स ही रखनी है आपने, वो कौन चीज़ डिसाइड करेगा, बेस की लास्ट वाली जीरोस। अगर बेस के पीछे 2 जीरोज हैं तो आपने 2 ही डिजिट्स रखनी है। बेस के पीछे 3 जीरोज होती तो यहाँ पे आप 3 डिजिट रखते। अब 14 था तो 3 डिजिट कैसे लिख लेते, आपको इसको 014 लिखना पड़ता। आगे मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास 17 इंटू 13 इस तरह का कोई क्वेश्चन है। इसमें डेफिनेटली आप बेस 100 तो नहीं ले सकते, काफ़ी दूर हो जाएगा, तो आप बेस ले लोगे 10। बेस 10 लेने का मतलब क्या, आप 17 को 10 से कंपेयर करोगे तो 7 ज़्यादा है, 13 को 10 से कंपेयर करोगे तो 3 ज़्यादा है। अब वही काम आपने करना है कि इंक्रीमेंटल वैल्यू का प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा आपके पास 21। तो इस प्रोडक्ट से आपने क्या करना है, लास्ट 1 डिजिट ही फिल करनी है। लास्ट 1 डिजिट अभी मैंने समझाया किस पे डिपेंड करेगी, कि इसके पीछे एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट रखेंगे हम। 21 का 1 तो हमने रख लिया, 2 का क्या करेंगे, 2 को रख लेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में कैरी ओवर करके ऐड करने के लिए। अब क्या करना है, क्रॉस एडिशन। 13 में 7 ऐड करो, चाहे 17 में 3 ऐड करो, दोनों बार आपको 20 मिलेगा। 20 में आपने ये जो 2 बचा हुआ है उसको ऐड कर देना है, दिस विल बिकम 22। 221 इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल है। एक 1000 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये 1012 इंटू 1007 कुछ इस तरह का नंबर है, ठीक है, कुछ इस तरह का नंबर है। आपने इसका प्रोडक्ट करना है तो बेस डेफिनेटली यहाँ पे क्या लोगे, 1000 बेस लोगे आप 1000 के हिसाब से आपको 3 डिजिट्स फिल करनी है। किससे, इंक्रीमेंटल वैल्यू के प्रोडक्ट से। इंक्रीमेंटल वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 12 और 7, ठीक है। 1000 से कंपेयर करोगे 1012 को तो 12 ज़्यादा है, 1007 को कंपेयर करोगे तो 7 ज़्यादा है। अब 12 इंटू 7 आपको क्या देगा, 84। आपने 3 डिजिट लिखनी है तो 84 को कैसे लिख लोगे, 084, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करोगे, क्रॉस ऐड करोगे। क्रॉस ऐड करने पे चाहे आप 112 में 7 ऐड कर दो, चाहे 1012 में 7 ऐड कर दो, चाहे 1007 में 12 ऐड कर दो, दोनों बार आपको 1019 मिलेगा। तो 1019 और 084 पीछे चिपका हुआ, ये रहेगा आपका आंसर इस प्रोडक्ट का, 1012 1007, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ आई होगी आपको, बड़ी बेसिक सी है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी। जब आपके पास 100 से कम रहेगी या 1000 से कम रहेगी वैल्यू, जैसे 97 इंटू 94, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। इसमें डेफिनेटली बेस 100 ही लेके चलेगा क्योंकि 100 के आसपास है। इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे बेस 100 से, तो यहाँ पे आपको -3 और -6 दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 6 कम दिखना शुरू हो जाएगा। काम आपने वही करना, -3 और -6 से लास्ट 2 डिजिट्स फिल करनी है, तो -3 इंटू -6 क्या बनेगा, 18, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 18 आ गई। अब क्या करोगे, क्रॉस ऐड करने के बजाय क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्यों, यहाँ पे मेरे को ऑपरेटर कौन सा दिख रहा है, माइनस, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9118, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। ईजी है। चलो, अब अगर 56 इंटू 54 कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो क्या करेंगे, 57 इंटू 59 इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, 209 इंटू 216 इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, जो इनमें से किसी भी बेस के आसपास नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेगा, बेस को चेंज कैसे करना है, ठीक है। अब मान लो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पास एक इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ गई 56 इंटू 54, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली बेस 100 तो ले नहीं सकते, 100 लेंगे तो 44 इंटू 46 करना पड़ जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 46 इंटू 44 अपने आप में ही करना है, तो 44 इंटू 46 करना है, तो उसकी बजाय हम 56 इंटू 54 भी कर सकते हैं, उतना टाइम लगेगा। तो बेस हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 50। बेस 50 लेने का मतलब क्या है, इसको कंपेयर किससे करेंगे, 50 से। जो बेस होता है हमारा, उसी से कंपेयर करना होता है हमें नंबर्स को। तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंटल वैल्यूज दिख रही हैं 6 एंड 4। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स आपने फिल करनी है इसके इंक्रीमेंटल वैल्यूज के प्रोडक्ट से, क्या बन जाएगा 24। अब लास्ट 2 डिजिट्स ही क्यों फिल करनी है अभी मैं समझाता हूँ, पहले प्रोसेस समझ लो। 24, अब क्या करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे, क्रॉस ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास 60। अब यहाँ पे सीधा 60 नहीं लिख देंगे, 60 नहीं लिख देंगे, 60 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। करना क्या हमने ये समझना है कि बेस 50 बनाया कैसे, हमने बेस 50 कैसे बनाया, हमने बेस 100 को 2 से डिवाइड करके, है ना। बेस 100/2 जब मैंने कर दिया तो ये बन गया बेस आपका 50। तभी मैंने 100 को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स उतारी हैं। लास्ट 2 डिजिट्स इसी वजह से उतारी है क्योंकि बेस 50 बनाया कैसे, मैंने 100 से बनाया डिवाइड बाय 2 करके। अब क्योंकि आपने बेस को डिवाइड बाय 2 कर दिया, यहाँ पे आपके पास क्रॉस एडिशन वाली जो वैल्यू आएगी ना, उसको भी आपने डिवाइड बाय 2 कर देना। तो यहाँ पे 60/2 इज़ वॉट 30, तो 30/24 इज़ योर आंसर। मतलब कि बेस पे जो आपने ऑपरेशन लगाया ना, यहाँ पे आपने बेस पे क्या ऑपरेशन लगाया, डिवाइड बाय 2। तो एक क्रॉस एडिशन वाला जो स्टेप रहेगा ना, उसमें अभी आपने वही ऑपरेशन लगा देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास 59 इंटू 61 कुछ इस तरह की वैल्यू है, जिसको आपने जिसका प्रोडक्ट करना है आपने। यहाँ पे बेस क्या ले लोगे, 50, बेस 50 कैसे बनाया आपने, 100/2 करके। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ की लास्ट 2 डिजिट्स लिखनी पड़ेगी। इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ क्या है, 9 एंड 11, ठीक है। प्लस प्लस लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, 99 रहेगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, आपको क्या करना है, क्रॉस ऐड करना है। 61 + 9 इज 70, 70 का आप क्या कर दोगे 35। कैसे, 70/2 करके। 70/2 क्यों करा, क्योंकि बेस 50 कैसे बना आपका, बेस 50 कैसे बना आपका, 100/2 करके। 100/2 किया तो आपको यहाँ पे जो क्रॉस एडिशन करने के बाद ये जो चीज़ मिलेगी उसको भी डिवाइड बाय 2 कर देना। सिंपल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। जब मान लो कि इस तरह की कोई वैल्यू होगी, लेट्स से 206 इंटू 209, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या लेंगे, बेस 200 डेफिनेटली दिख रहा है, बेस 200 लेंगे ना, ठीक है। तो 200 लिया तो 200 से कंपेयर करेंगे। अब लास्ट 2 डिजिट्स क्या करनी है, इन दोनों के प्रोडक्ट से फिल करनी है। 9 इंटू 6 इज वॉट 54 मेरा आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है आपका, क्रॉस एडिशन करनी है। तो 209 + 206 इज वॉट 215। अब यहाँ पे 215 नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि बेस 200 कैसे बना, 100 इंटू 2 करके। मैंने आपको अभी समझाया ना, जो आप 100 के साथ जो ऑपरेशन करोगे, आपने वही क्रॉस एडिशन करने के बाद जो वैल्यू होगी उसको उस पर वो ऑपरेशन अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे 50 वाले केस में 100/2 करा था, तो 70 को 2 से डिवाइड कर दिया था। अब 200 वाले केस में 100 × 2 करा है, तो इसमें भी आप ×2 कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा 430। तो 43054 इज योर आंसर। सिंपल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 509 इंटू 510, ऐसा कुछ करना है आपको। तो यहाँ पे बेस क्या लेंगे, डेफिनेटली 500 के आसपास दिख रहा है, बेस 500 लेंगे, +9 +10, ठीक है। अब 500 कैसे बनेगा, 100 इंटू 5 करके, या
1000 डिवाइड बाय 2 करके। आप चाहे ये इस तरह से कर लो, चाहे इस तरह से कर लो। पहले 100 इंटू 5 वाले प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि अगर मैं 100 इंटू 5 करूँगा तो रेफरेंस में 100 को मान रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लास्ट 2 डिजिट्स लिखनी पड़ेंगी, दैट इज़ 90। ठीक है, अब क्या करूँगा, क्रॉस ऐड करूँगा। क्रॉस ऐड करूँगा तो दोनों तरफ मेरे पास क्या बनेगा, 519। ठीक है, 519। अब क्योंकि मैंने 100 में 5 ऐड करा है तो इस 519 में भी 5 मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, 5 मल्टीप्लाई करा, वही ऑपरेशन मेरा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2595, तो 259590 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पीपीटी की पहली स्लाइड वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे बेस 100 डेफिनेटली लेके चलेंगे 98 इंटू 97 में, तो -2 -3 दिख रहा है मेरे को, -2 इंटू -3 6, तो लिख लेंगे 06। ठीक है ना, देन नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे 98 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 97 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों बार आपको 95 मिलेगा, तो 9506 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें अगेन 100 बेस लेके चलेंगे, +5 +2, लास्ट 2 डिजिट्स क्या रहने वाली है 10, क्रॉस ऐड करोगे तो 107, तो 10710, सिंपल है। इसमें क्या लेके चलेंगे, बेस 50, तो +7 +9 63। उसके बाद क्या करना है आपने, क्रॉस ऐड करना है। क्रॉस ऐड करके देखो क्या बनेगा आपके पास, 66 का हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा 33। ठीक है, ये याद होगा आपको, बेस 50 के केस में क्या करना है आपने, क्रॉस एडिशन वाली वैल्यू को क्या कर देना, हाफ कर देना। अभी बेस 50 आप 10 इंटू 5 करके भी कर सकते हो। आप 10 को रेफरेंस मान के एक डिजिट लिखो और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मैं चलो अलग से बेस 57 इंटू 59 को 10 इंटू 5 वाली फॉर्म में कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, 57 इंटू 59 +7 +9, जब मैंने बेस 50 को बेस 50 मान के चल रहा हूँ, बेस 50 को अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं 10 गुना 5 करके बना रहा हूँ। अब 9 7 63। अब क्योंकि मैं 10 को रेफरेंस मान रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक लास्ट 1 डिजिट लिखनी पड़ेगी। 63 का लास्ट 3 डिजिट इज 3, तो 6 में रख लूँगा कैरी ओवर नेक्स्ट स्टेप में ऐड करने के लिए। उसके बाद क्या करूँगा, मैं क्रॉस ऐड करूँगा। क्रॉस ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, मेरे को 66। अब 66 क्योंकि मैंने 10 इंटू 5 करके 50 बनाया तो मेरे को 66 में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 10 से 50 बनाने के लिए, वही मेरे को क्रॉस ऐड करने के बाद जो चीज़ मिलेगी उस पर लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 330। ठीक है, अब 330 अकेला नहीं है क्योंकि आपके पास कैरी ओवर भी पड़ा है, तो इस कैरी ओवर को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 336। तो आपका बन गया 3363। देखो वही रिजल्ट मिला आपको, चाहे आप जिस तरह से मर्जी करो, चाहे आप 10 इंटू 5 मान के कर लो, चाहे आप 100/2 करके मान लो। ठीक है, इसको अब अगेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, +12 +9, 12 इंटू 9 इज वॉट 108, तो 08 लिख लेंगे, 1 रख लेंगे कैरी ओवर, देन करेंगे क्रॉस ऐड 109 + 12 121 + 1 122। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे +9 +10। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स आपकी क्या बनने वाली है 90, 10 इंटू 9 करके, देन क्या करोगे, क्रॉस ऐड करोगे 219। अब 219 ही लिख दोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास बेस 200 है। 200 कैसे बना, 100 गुना 2 करके, तो आप क्या कर दोगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 438 बन जाएगा। 219 2 इंटू 2, तो 43890, ये बन रहेगा आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगी, काफ़ी ईजी है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको ट्राई करना अलग अलग नंबर लिख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर कंटेंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।